गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में मेन चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट होगा, टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट है, वन रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड सेकेंड रिलेटेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। फोर्थ पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पहला जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट जिसको सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट कहते हैं, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वायरमेंट में ये जानने की कोशिश करते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन हम लोग एक्चुअल डिफिनीशन में आए तो उसके पहले एक डिफिनीशन थी जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें जो डिफाइन की गई थी इसकी डिफिनीशन को, क्योंकि ये वो एक्ट था जिसको डिफरेंट टाइप की कंट्रीज मिलकर एक साथ डिस्कस की थी। वहां पर सोचा गया था किस तरह से इन्वायरमेंट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को लेकर एक डिफिनीशन क्रिएट हुई थी। डिफिनीशन क्या थी? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड and interrelationship which exist among the between water, air, land and human beings and other creature, plants, microorganism and property। इसका मतलब क्या है? It represent the coexistence of flora and fauna. It represent the coexistence of all type of substance of the environment। तो ये इन्वायरमेंट था। इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी एक दूसरी जो डिफिनीशन है जिसको एक जनरल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में आल्सो डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। इट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग एंड द टोटलिटी ऑफ द रिसोर्स दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जितने भी बायोटिक रिसोर्स हैं और जितने भी एबायोटिक रिसोर्स हैं सभी रिसोर्स मिलकर इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें किसी भी रिसोर्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं इट्स मीन वी डिस्कस अबाउट द लैंड, वाटर, अदर क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एवरीथिंग जो भी है वो सारी चीज को मिलाकर हम लोग उसको क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। फिर इन्वायरमेंट का जो सिग्निफिकेंस है जिसको मैंने बताया था फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो देयर इज 4 फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ये 4 मेजर फंक्शंस हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोग इन 4 मेजर फंक्शंस को ही फोकस करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो फंक्शन है उसका क्या है? इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन। रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन मीन ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ गुड्स or for manufacturing goods and services in a production center or any other center। तो इसका मतलब क्या? इट इंक्लूड फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वुड्स, वाटर, सॉइल एंड अदर थिंग विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। द रिसोर्सेज आर यूज्ड एट इनपुट फॉर प्रोडक्शन। तो ये इन्वायरमेंट हमें सब कुछ ऑफर करता है, क्योंकि हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी आज यूज कर रहे हैं, सारी चीजें वो हमें कहाँ से मिली हुई हैं? इन्वायरमेंट ने, बस हमने उसका क्या कर लिया है? ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। अगर हमें आयरन मिला हुआ है तो आयरन को हमने ट्रांसफॉर्म करके डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बना लिए हैं, जबकि आयरन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर ने प्रोवाइड किया था। इसी तरह अदर फॉसिल फ्यूल्स मिला हुआ है, उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में एंड अदर थिंग्स में। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से हमें मिला हुआ था? नेचर से मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करता है और वही नेचर क्या है? हमारे लिए इन्वायरमेंट है। फिर सेकंड इसका पॉइंट क्या है कि इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इट इंक्लूड्स सन, water and air which are essential ingredients for the sustenance of the human life। Absence of these elements of the environment implies the end of life। सभी को पता है कि अगर लाइफ सस्टेन करनी है हमें तो हमें एयर की भी जरूरत है,
हमें वाटर की भी जरूरत है, हमें सन की भी जरूरत है, क्योंकि इनके बिना लाइफ कभी भी गवर्न हो ही नहीं सकती, सस्टेन हो ही नहीं सकती। तो ये लाइफ के लिए सबसे मेजर चीज है जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जितनी भी लाइफ है, वो लाइफ चाहे ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो या अदर थिंग्स से, प्लांट्स से रिलेटेड हो, सबके लिए किसकी जरूरत होती है, हमें सन की और एयर की एंड वाटर की। ये सारी चीजें इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, सस्टेन करता है हमारी लाइफ को। फिर इन्वायरमेंट क्या करता है, थर्ड, इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। जितने भी वेस्टेज हम निकालते हैं, डेली की डेली वेस्टेज, चाहे वो गार्बेज के रूप में हो, चाहे वो कंजम्पशंस के द्वारा हमने बहुत सारा वेस्टेज क्रिएट किया हो, चाहे इंडस्ट्रीज के द्वारा वेस्टेज क्रिएट किया गया हो, ये सब को सब कौन एसिमुलेट कर लेता है, इन्वायरमेंट अपने साथ। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट वेस्ट। दिस ऑकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। वेयर डज इट गोज, इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब इट। ये अलग बात है कि आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा गार्बेज दिखाई देता है, पोल्यूशन के रूप में दिखाई देता है। उसका रीजन केवल ये है कि हमारा जो गार्बेज क्रिएशन का जो मोड है वो ज्यादा है, वो तेजी से हम करते चले जा रहे हैं, जबकि उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इन्वायरमेंट की एक फिक्स कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। तो इसलिए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ज्यादातर जितना भी हम वेस्टेज क्रिएट करते हैं, गार्बेज क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट उसको क्या कर लेता है, एसिमुलेट कर लेता है, अपने साथ में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इन्वायरमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सराउंडिंग इंक्लूड्स रिवर, ओशंस, माउंटेन एंड डिजर्ट। मैन एंजॉय दीज सराउंडिंग्स एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। ये सारी चीजों को अगर मिला लिया जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, अगर हमारे पास रिवर्स नहीं होती, ओशन नहीं होते, माउंटेन नहीं होते, मतलब एक हमारे पास नेचुरल सीनरी नहीं होती, तो लाइफ कैसी होती, बोरिंग लाइफ होती। हम जो आज टूर पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं एक प्लेस से, कभी माउंटेनियस रीजन, कभी हिल रीजन, कभी डिजर्ट रीजन, कभी प्लेटिव रीजन, कभी जो ओशेनिक रीजन है, तो इन सब में हम क्या करते हैं, लाइफ इंजॉय करते हैं। अगर ये सारी चीजें इन्वायरमेंट हमें ना दी होती तो फिर हमें इनका कोई बेनिफिट ना मिलता, हम लाइफ को एंजॉय ही ना कर पाते, हमारी लाइफ की क्वालिटी कभी इनहेंस ना हो पाती। फिर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड इज द नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन होते हैं, दीज आर द दोज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, आर डिप्लीटेड ऑन यूज। जैसे वुड है, सी है, एनिमल, सी एनिमल्स हैं, एंड अदर थिंग्स, सन के है जिससे हमें टेम्परेचर मिलता है, एयर है, फिर उसके साथ साथ वाटर है। दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी रिन्यू आफ्टर सम टाइम। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। एंड सेकेंड रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से मतलब क्या है कि दीज आर द अपोजिट ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी दीज आर दोज व्हिच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड आर डिप्लीटेड ऑन यूज। The rate at which these resources re-emerge is far short of the rate at which these are being exploited for use, like fossil fuel। तो ये सारे वो रिसोर्स हैं जो अगर हमारे नेचर बनाता है, हमारे अर्थ उसको क्रिएट कर दे, तो इट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड ऑफ टाइम हमारी लाइफ में नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनका हम एक टाइम यूज करते हैं, उसके बाद वो रिन्यू ही नहीं होते। उसमें फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और जिनके कारण ये रिसोर्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी टू बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट की। एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, और सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल और डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये दो हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन लेंगे, और इसके बाद आपके पास ये असाइनमेंट है जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला क्या है, डिफाइन इन्वायरमेंट। सेकेंड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। थर्ड इज द डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ,
डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड गिव द कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये सब के सब इसको वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ये असाइनमेंट करना है।